हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, फिल्म द कश्मीर फाइल्स अब बिहार में भी टैक्स फ्री होगी। यह फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और नरसंहार की घटनाओं पर आधारित है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद में इसकी चर्चा की, साथ ही ट्वीट भी किया। वही उन्होंने कहा कि कल रात घोषणा हो जाएगी, और घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। बिहार विधान परिषद में द कश्मीर फाइल्स को लेकर टैक्स फ्री कराने की मांग उठी थी। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने परिषद में मांग उठाई थी। जैसे ही डिप्टी सीएम ने इसकी चर्चा की, उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए। अगली खबर, बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इस बार 2 रिकॉर्ड बने। कोरोना काल में देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया है। परीक्षा के 29 दिन बाद ही रिजल्ट घोषित किया गया। इस बार इंटर का रिजल्ट 80% रहा, जो पिछले साल 78% की तुलना में 2.11% अधिक है। इंटर का रिजल्ट 2017 के बाद से लगातार बेहतर हो रहा। बिहार बोर्ड ने इंटर की 70 लाख कॉपियों और 70 लाख OMR सीट का मूल्यांकन मात्र 19 दिनों में कर लिया है। अगली खबर, राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को दलाल कहा। जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि राजद के लोग बोलते समय सब कुछ भूल जाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद के लोग बोलते हैं कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों को हम सम्मान देते हैं, लेकिन बोलते समय वो सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने कभी तेजस्वी यादव को कुछ नहीं कहा। राजद के लोग चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता हमारे पास हो और उनको सभी जात को अपमानित करना है। ये बड़ा आरोप लगाया है अशोक चौधरी ने, और कहा कि वो समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को दलाल कहा था, और यह भी कहा कि कभी इधर तो कभी उधर होते हैं। इसी के बाद अशोक चौधरी ने अपनी बातें कही। अगली खबर, राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। राजस्थान का हीट कनेक्शन बिहार से भी जुड़ रहा है, जिससे यहाँ भी पारा 40 के पार जा सकता है। राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से बिहार में 17 मार्च से राजस्थान वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इससे प्रचंड गर्मी की संभावना बिहार में जताई जा रही। राजस्थान में समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊपर तक प्रति चक्रवात का क्षेत्र स्थापित हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति राज्य में गर्मी को बढ़ाने वाली होगी और बिहार पर इसका खासा प्रभाव होगा। अगली खबर, होली से पहले पत्नी राजश्री संग दिल्ली गए तेजस्वी यादव। पटना में तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी। आपको बता दें कि होली से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। समझा जाता है कि उनकी होली दिल्ली में ही मनेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद पहली होली दिल्ली में मनेगी। पत्नी राजश्री उर्फ रेचल के साथ वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करने के बाद तेजस्वी ने शाम की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली रवाना हो ली है। अगली खबर, चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव की नई मुसीबत। लालू यादव की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब इनके खिलाफ ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों पर अब प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम से केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार का है और 21 फरवरी को सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित सभी 75 अभियुक्त व उक्त केस के सभी मृतकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में ईडी ने अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। अगली खबर, एनडीए में ऑल इज वेल। सीएम और स्पीकर के मुद्दे पर शाहनवाज हुसैन ने कही बड़ी बात। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। स्पीकर और सीएम के बीच जो भी गलतफहमी थी दूर हो गई है। किसी तरह का विवाद अब नहीं है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार स्थायी और मजबूत है और ये सरकार 5 साल चलनी है। गठबंधन में कोई दरार नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री एवं स्पीकर के बीच जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी वह दूर कर ली गई है। कोई विवाद अब नहीं है। अगली खबर, बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 14 जिला जजों को जबरिया रिटायरमेंट किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
मंत्रिमंडल की बैठक की। इस बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जज को जबरन रिटायर कर दिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने सड़क एवं पुल निर्माण, बाजार समिति की आधुनिकीकरण जैसे कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर मुहर लगाई है। अगली खबर, राजद कांग्रेस गठबंधन पर बोले तेजस्वी यादव, केंद्र में रहेंगे साथ पर बिहार में नहीं। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे थे और राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और बिहार में विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के वैशाली में बनेगा अनोखा रामायण विश्वविद्यालय। हर तरह की राम कथा और संस्कृत की होगी पढ़ाई। महावीर मंदिर के रामायण विश्वविद्यालय में होगी रामायण और संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई। रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव समर्पित। वैशाली जिला के इस्लामपुर में 12 एकड़ में बनाया जाएगा विश्वविद्यालय। अगली खबर, बिहार के गाँव में 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएगी सरकार। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकार इस वर्ष 8500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी काम होगा। राज्य की योजना से बनेगी 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क। बिहार में नए वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली जीत से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। शायद वो भूल चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें टीएमसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। इसके बाद से बीजेपी नेताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा। ऐसे में ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान कर दिया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।